भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद मंत्री जी का। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सभी को 77th रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे अपार्टमेंट में देशभक्ति के रंगों से सजा हुआ है। हर तरफ लहराता तिरंगा, मुस्कुराते चेहरे और एक साथ जश्न मनाने की खुशी है। आज हमारे बीच में हैं कैबिनेट मिनिस्टर रविंद्र इंद्रराज जी और जो हमारे काउंसलर हैं अंजू अमन कुमार जी, जो है यहाँ पर हमारे को संबोधित करेंगी। चलिए इस खास पल को, खूबसूरती को कैप्चर करते हैं और देखते हैं क्या क्या हुआ इस फंक्शन में। आप सभी को अपनी सोसाइटी का कोई भी काम ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं होगा, 100% इम्प्लीमेंट होगा, 100% करके देने का काम। एक विकसित तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से हमें अपने देश को आगे बढ़ाने का मौका मिला। तो ऐसे संविधान दिवस की, आज गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को दे सलामी इस तिरंगे को। धर्मयोग और हितोपदेश सिखाया, पर खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्यवादी का रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके भी माखन चुराता है और महाअवतार होके भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनक के लिए बेटा राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता की एक बात पर पुत्र सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचाना जाता है। एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जाना जाता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी माना जाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास। पर इसके बाद का पीछे का जो सेक्रीफाइस है वो हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चों द्वारा जब मंच पे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था तो एक बेटे की जो कविता थी और ये छोटी छोटी जो भागीदारी है ये भविष्य को निर्धारित कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 11 वर्षों में क्या बदला है, वो कर्तव्य पथ बदला है। आज जो शहीदों को सम्मान देने से लेके कभी पद्म भूषण, कभी पद्मश्री जब दिए जाते थे तो पता नहीं चलता था किसको मिलता है। पर अपनी सोसाइटी का कोई भी काम ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं होगा, 100% इम्प्लीमेंट होगा, 100% करके देने का काम। उसमें कतई भी पर हाँ, खाली 26 जनवरी 15 अगस्त को नहीं बुलाना, बीच में कभी कभार चाय पर भी बुला देना कि आज अपना हक समझकर, क्योंकि एक त्रुटि रह जाती है हमेशा
कहते हैं कि मंत्री जी को समय नहीं होगा, मेरे पास पूरा समय है। पूरा समय इसलिए है, वो समय इसलिए है कि जब सेवा ही करनी है, अगर सेवा के अलावा दूसरा कुछ नहीं करना तो, क्योंकि एनर्जी है, अगर मैं दूसरे कार्यों में लगूंगा तो शायद समय डाइवर्ट हो जाएगा। पर एक ही भाव था, लोगों का सम्मान करना है, लोगों की सेवा करनी है, और वो आशीर्वाद आप सबने दिया है और आज मुझे धन्यवाद करने का मौका भी मिला है। तो इसलिए समय की चिंता मेरी है, आपने याद करना, मुझे आके खड़ा होने की आदत है, आपके बीच आ जाऊंगा। आज भी कर्तव्य पथ पर जाना था पर अपना कर्तव्य नहीं भूला, कर्तव्य पथ पर नहीं गया। मैंने कहा सीएम मैम से कि मेरा कर्तव्य है कि मेरा पहला गणतंत्र दिवस है और मुझे अपने लोगों के बीच जाना है, तो आप मुझे माफी दे देना, क्योंकि सबकी इच्छाएं होती हैं अपने नेता के साथ बनाने की। तो उन्होंने सहज भाव से कहा कि ये बिल्कुल सत्य है, जिस भाव से हमने वोट मांगी थी, जिस भाव से लोगों ने आशीर्वाद दिया, जिस भाव से हमारी सरकार बनी है, तो उन्हीं के बीच में जाकर अपने 30 त्योहार और इस महापर्व को बनाने का कार्य करना है। तो इसलिए आपके बीच में हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार सब बस्ती रहनी चाहिए थोड़ी तो, अब ठीक है। जिसे आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्दों के माध्यम से सोसाइटी निवासियों को सम्मानित करें। बहन अंजू, तो जोरदार अपने सभी निवासियों के लिए जोरदार ताली से स्वागत अंजुमन जी का मैं आगे के लिए अंजुमन जी को देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। आज अपने रोहिणी हाइट्स में जो आप सभी लोगों ने मिलकर इतना भव्य तो सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया आप सबने, उसी प्रकार से इन झंडे की तरह हम सब सोसाइटी के लोग भी एकता का संदेश देते हुए अपनी सोसाइटी को हमेशा आगे लेकर जाएं, हमेशा अपने देश को, अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। एक विकसित तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से हमें अपने देश को आगे बढ़ाने का मौका मिला। तो ऐसे संविधान दिवस की, आज गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आने वाले बैन पर अपना आह्वान प्रस्तुत करें और साथ ही साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था को, अपने देश को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी अपनाओ पे ज्यादा से ज्यादा बल दें, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। इसी एक संदेश के साथ आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। रिक्वायरमेंट है सी और डी के बीच में और बी और सी के बीच में, क्या ये हमारी मांगे पूरी करेंगी? छोटी सी इक्वेशन के लिए बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। तो मैं पार्षद महोदय जी को देता हूँ एक बार। संजीव जी, जितने भी अपने एमसीडी की पोल्स की लाइट्स हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है अपने आरडब्ल्यू के लेटर पर लिखकर सभी के पोल्स नंबर के साथ एक बार आप सबमिट करा दें। हम जल्द से जल्दी टाटा पावर से, एनटीपीसी से टाई अप करके उन सभी लाइटों को भी ठीक करवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको बुलाते रहो, प्यार प्रेजेंस मांगता है, प्यार प्रेजेंस मांगता है, प्रेजेंस इन लोगों को सीएम ओके बेटा धन्यवाद। अब अगली कल अदाकारा आ रही हैं चैतन्या अपने
आज रोहिणी हाइट में काफ़ी बढ़िया सेलिब्रेशंस हुआ रिपब्लिक डे 77th गणतंत्र दिवस का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए एक्सप्लोरिंग विद विजय।